पहले उससे आप तबलीग करें। हाँ जी। अगर तबलीग के बावजूद नहीं आ रहा हाँ। तो फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान है। मार फिर सकते उसके साथ नहीं जिहाद का मार ऐलान है। मार सकते, सकते? नहीं मार ठीक है, फिर उसके साथ जिहाद का ऐलान भाई है। ऐसा नहीं है, आपके हाफिज साहब बता रहे हैं, आप गलत कोड करी जा रहे हो। एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जब आपको इस्लाम के पता नहीं है, आपके जैसे बंदे डिग्रेड करते हैं इस्लाम को, और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। आपको पता ही नहीं है, एक चीज गलत बयानी दे रहे हो आप। ये वीडियो सिर्फ मुसलमान नहीं देखते या पाकिस्तान में नहीं चलती, पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जाती है। दोस्तों, एससीओ के समिट के लिए नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान ने इनवाइट किया था, लेकिन पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान आना चाहिए, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो मुसलमानों का दुश्मन है। और उससे जब और भी सवाल किया जाता है तो वो मदरसे का स्टूडेंट कहता है कि पाकिस्तान में क्या नहीं है, पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है और काफिरों से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देखोगे तो पाकिस्तान की जो मदरसे की शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके दिमाग में किस टाइप की बातें डाली जाती है, दोस्तों आप भी चौंक जाओगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। क्या कहना चाहेंगे कि आपके इसके बाद आपका जवाब दूंगा इनके आंसर के बाद। अभी रिसेंटली एक समिट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इस समिट के अंदर जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। क्या उनको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल साहब जनाब, नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि तमाम रुए ज़मीन के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया अपने नारा बेमिसल बेमिसाल किताब में, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ। जब कुरान मजीद हुक्म दे रहा है कि दोस्त न बनो, हम कैसे दोस्त बना लें? अच्छा, नरेंद्र मोदी को यानी कि दोस्त नहीं बनाना हमने, तो अब फिर चाइना को क्यों दोस्त बनाया हुआ है? फिर अमेरिका से क्यों लेके खाते दोस्त हैं? नहीं बनाए, फिर अमेरिका से क्यों खाते ये तो हैं? जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जाएगा ना। फिर हम कर्जा क्यों मांगते हैं दुनिया से? हम तो नहीं मांगे कभी से। भाई हम तो हमारे उनको बड़े घर का, आपका घर का बड़ा, आपका अब्बू मांगे या फिर वजीर आजम मांगे तो बराबर ही है ना हम भाई। उससे मना करेंगे। कोशिश यही है हमारी, बगैर कोशिश कर्जे यही है के कि कैसे गुजारा हम उसकी करोगे? इस्लाह करें। बगैर कर्जे के कैसे चलाओगे ये मेट्रो? जिस दर से आप होके आए हो कैसे चलाओगे? ऑरेंज ट्रेन कैसे चलोगे? गाड़ियों में पेट्रोल नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं। आप पाकिस्तान में सब कुछ है, फिर? लेकिन है किधर? जब ढूंढेंगे ना, मेहनत कशी करेंगे तो फिर सब कुछ आएगा ना भाई। तो मेहनत जब हमने कुछ करना नहीं है, तो हाथ आपको को लगता है भी मेहनत नहीं लगाना। कर रहे हैं हम? क्या कुछ कर रहे हैं? तो मेहनत, ये जो हम गाड़ियां चल रही है, काम हो रहा है, उनके अमेरिका की टिश्यू वो करके टाकी पोज लेके तो उनके पैर साफ कर करके तो उन्हें पैसे लेके सिखाई जा रहे हैं। सारा कुछ, सारा पाकिस्तान सोना वर्गी चिड़िया, सोना वर्गी चिड़ी अगर असी अनु कंट्रोल करिए, इन्हें सारा कुछ लभना चाहिए तो दुनिया का आला तरीन मुल्क बन सकता है। लेकिन क्या कहेंगे आपके कोई भी किसी भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम मुसलमान नहीं है, उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना हमने? हाँ, जैसे हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक का हुक्म है। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ। जी जी। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो गालिबान शायद ये अल्लामा इक़बाल साहब का शेर है, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। आज देखें तो हर क्या जगह इस्लाम मना करता है कि किसी भी नॉन गैर मुस्लिम के साथ लेन देन नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना? मना करता है नहीं, इससे? लेन देनी लिहाज से नहीं, उनके साथ एक मोहब्बत होता है। जैसे हमारे आज देखें, अब बिलाल भुट्टो को मैंने देखा है, उनकी पूजा कर रहा तो था। अब ये कौन सा इस्लाम बता रहे हैं जो कि आप यहाँ पे मुझे बता रहे हैं? ये इस्लाम में लिखा हुआ कि आपने गैर मुस्लिम के साथ हाँ, ताल्लुक नहीं यहूद रखना? नसारा से कोई उनके हाँ साथ जी मौलवी साहब, ये इस्लाम में लिखा हुआ? ये कुरान मजीद की ये आयत तो है। फरमा रहे हैं, अगर वो आपको जवाब दे रहे हैं आप उनसे पूछें। नहीं, आप बताएं ना, आप भी तो इस बार इनको सेकंड कर रहे हैं कि किसी के साथ ताल्लुक नहीं रखना। देखिए, हर मामलात में तजारती जो होते हैं, ताजर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तजारत करें, लेकिन किसी हद तक करें कि अपने औकात से बाहर न चले जाएं। मतलब औकात क्या है? मतलब सारा कुछ उनकी सारा चीज़ें जो इस्तेमाल करने लग जाएं, ये ना हो। मतलब कभी ये हद वो तक जो हमारे दुश्मन जरूरत है, की इस्लाम चीज़ें दुश्मन वो आप है। इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमानों क्यों को दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? हम नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा आपका। हम नहीं कह रहे, ये हाँ जी। कुरान कह रहा है। कब कब क्या कह कुरान रहे मजीद में क्या कह, कुरान कौन सा या बढ़िया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, औलिया, ये एक औलिया, औलिया है। और दूसरी एक 560 गालिबन आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, कुफ़ार मुनाफिकों से जिहाद करो। 560 की आयत मुबारक 10। मतलब आप जहाद करोगे दुनिया से? कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। यार भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज बताता हूँ, एक चीज। जी जी अगर हम बात असल में कुफार ये को- दो चीजें हैं। जी। आप जो समझ रहे हैं ना, ये कि इस्लाम अमन से फैला है,
इस्लाम अमन से फैला है, लेकिन आप देखें ना, आप तकाजा क्या है इस दौर का कि हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार हैं कि नहीं है। फ़लस्तीन में देख रहे हैं आप, बर्मा में देखें, कश्मीर में, अब कई मुल्कों में देखें मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं। तो अब हम कहेंगे मुसलमान नहीं, भाई हम- कमजोर हैं तो जुल्म का शिकार है ना। तो जुल्म कमजोर कैसे हैं? हमारे पास एटमी बम है, एटमी ताकत है हमारे पास। हम तो एटम बम गिरा देंगे सब पे। ऐसे नहीं गिराएंगे ना, आप समझे ना बात को। उनको सिर्फ इशारा करें कि आप जुल्म बंद करें, उनको बात करेंगे आप बंद करें, हम क्या करना, हम जहाँ शुरू कर दें आपके साथ। अगर जुल्म मतलब बंद- हर किसी के साथ लड़ना, लड़ झगड़ के ही एटम बम गिरा के इधर से तरवाले लेके जाके हल है। आप ऐसा करें, अगर आपके साथ आपके वालिदैन की लड़ाई है, किसी के साथ गाल निकालते हैं आपको, आप कहेंगे नहीं हम प्यार से आपको समझाएंगे, वो कहते हैं हम तुम गाली निकालते रहेंगे, जो मर्जी करें आप प्यार से चलते रहे, हम मार से चलते रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसमें? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की जिंदगी पाई थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल उम्र मुबारक, 63 साल की उम्र पाई थी। और तबलीग कितने साल की थी? 23 साल की तबलीग है। 23 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाइयाँ कितनी दफा लड़ी? लड़ाइयाँ तकरीबन आखिर 10 साल में की थी। पहले अमन के साथ उन्होंने सड़क मुआहदा किया, अपना किरदार दिखाया है यार मोहब्बत से। जब वो बात नहीं है, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद किए हैं, जैसे मैंने पहले बात की आपसे, सही। और जुल्म तशद्दुद करते रहे हैं, यहाँ तक कि वो मक्का शरीफ में, मदीना पाक में आ गए थे, मक्का छोड़कर, ताकि इस्लाम का नाम खत्म कर दे बिल्कुल। तो जब उन्होंने ये काम किया तो अल्लाह पाक ने हुक्म देते जिहाद करें इनसे। अब ये बात नहीं आती इनसे जिहाद करें, अब हम वही बात करते हैं कि इनसे जिहाद जरूर फर्ज हो चुका है हम पर। सही आप होगा। कहते हैं, नहीं, आप लड़ाई करते मैं हैं। बताना चाह रहा हूँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 या 3 साल या ज्यादा से ज्यादा 4 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें, आप पूरी गलत हैं। जितनी जी आप गलत हैं, क्योंकि 10 साल जो है ना आखिरी, उसमें वक्फे से जंगें होती रही हैं। गालबन 100 जंग 72 जंग, 73 आप जंग जमामा हुई थी। हाँ जी, जी। जो मुसलमान गजावे के बाद लड़ी गई थी। 72 जंगे। हाँ जी, जो जिस आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में जो जंग लड़ी गई थी, अच्छा। 72 थी। 73 जंग जमामा लड़ी गई थी हजरत। 72 जंगे उस वक्त थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अगर देखें तो कोई भी तरवाल के दम पर, तरवाल के जोर पर इस्लाम आ सकता है? बिल्कुल आ नहीं सकता आ है। सकता, ऐसे नहीं। इस्लाम के जोर पर इस्लाम आ तलवार सकता की है? जोर पर सब कुछ हो सकता है। अच्छा। जब फतेह मक्का वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके से ना 10,000 के लश्कर के साथ, तो कितने कुफार आ गए थे। तो सहाबा ने कहा हट जाओ, तो ऐसी तैसी तो गाजर मूल्य वर्ग काट के रख दियांगे। नहीं, ऐसी तो बात उस वक्त जितने भी थे ना कुफार, सब के सब मुसलमान पड़ गए थे। फतेह मक्का वाले दिन कितने कुफार ने कलमा पड़ी थी। इस्लाम अपनी पावर दिखाता है, इस्लाम अपनी पावर दिखाता है। तलवार की ताकत थी ना। मतलब के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, फॉर एग्जांपल के आप जितने भी इंडिया में हिंदू पाए जाते हैं, चाइना के अंदर जो चाइनीज पाए जाते हैं, उनको तरवाल के नाम पर मुसलमान करवा देंगे। पहले से समझाएं, फतेह मक्का वाले दिन हुजूर नहीं, मुसलमान होते तरवाल मारेंगे आप। नहीं, मैं पहले ये तालीम सही है मैंने पहले इनकी। कहा क्या, तालीम सही है इनकी। मैंने पहले क्या कहा है, आपने पहले तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं आ सकता। हाँ जी, ये मौलवी साहब बता रहे हैं, आपकी जमात से पढ़ी हुई है ये भी। एक वो जिसे बता रहे ना, वो उनका मतलब ये नहीं है। उनका मतलब ये है कि तलवार जो हमारी ढाल है, अगर हमारी ढाल है, अगर वो जुल्म करते, हम चुप कर बैठे रहे तो वो जुल्म करते जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहाँ तक मेरी नाकिस इल्म है भाई, इस्लाम या दुनिया का कोई भी मजहब अगर आपने फैलाना तो मोहब्बत और प्यार से फैल सकता है। जब आप अगले बंदे को तरवाल दिखाएंगे तो वो भी तरवाल दिखाएगा। तो तुम मुझे गाली दोगे, तुम मुझे 1 दोगे, मैं आपको 10 दूंगा। जहां तक मेरी हदूद बनी मैं आपको गाली दूंगा। आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे, मैं आपको आपके आगे एक गोल गाल करूंगा, तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी भाई। मोहब्बत पैदा करो। हर किसी के साथ जंगे करके तो नहीं पूरी। आप देखो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं। अगर हमने जंगे करनी होती, जंग करके जीतना होता तो फलस्तीन को नहीं छुड़वा लेते। अच्छा, आप मुझे ना एक सवाल का जवाब दें। हाँ जी। कि आज जो हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है, हाँ। तो इसका इलाज क्या है? इनको कैसे सुलह किया जा सकता है? मुसलमान कमजोर है भाई, मुसलमानों के पास ना इल्म है। आप देखिए, एक सुनहरी दौर था मुसलमानों का, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावरफुल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मस्जिद अक्सा किसके पास थी? मस्जिद अक्सा किसके पास मेरे थी? पास सुनो, आप हाँ या ना में वही जवाब आपके सवाल दें। का जवाब हमारे पास थी ना, मुसलमानों के पास। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह, यानी बहुत ज्यादा कम लोग जो हैं बहुत ज्यादा पर गालिब आ गए हैं। अच्छा, ये अल्लाह की मदद से आए थे। बस जगह बदर आपने नहीं सुनी, तो आप अभी हम काम कर रहे हैं, वो वाले काम कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, हमारे काम नहीं, हमारे हुक्मरान ही जो है वो बस खाने पीने वाले हैं। भाईजान, सबसे पहले तो हमें और आपको ये सोचे बदलने की जरूरत है कि गैर मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। ये वीडियो पूरी दुनिया देखती है, जो कि नॉन मुस्लिम, अगर कोई हिंदू आपसे कहे कि भाई ये मुसलमान मेरे दोस्त नहीं हो सकते, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो आपको क्या सुने, मतलब आप हो ही नहीं सकते दोस्त। हो ही नहीं आपके सकते, कभी दोस्त नहीं तो दुश्मन है। दुश्मन है वो हमारे। यार खुदा को खौफ करो भाई। खुदा को खौफ, खुदा खुद पर मारे, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। और भाई दोस्त नहीं कहा है, दोस्त इसका मतलब दुश्मन का है।
भाई वो दुश्मनी है ना। यार आप लोग को तालीम जो मिली है ना भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तालीम को करेक्ट करें। क्या ख्याल है भाईजान? मैं सही नहीं कह रहा? इस तरह की बातें ये दुनिया देखती है हमें, इसीलिए तो हमारे हालात ये हैं। हमारा मुसलमान का हक बनता है कि हम हर बंदे को अखलाक सिखाएं, हाँ जी। मोहब्बत सिखाएं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं है, हमारे सारे दुश्मन है। अगर मैं आपको प्यार से इनवाइट असल में करूंगा ना मेरी बात तो आप मेरी तरफ आएंगे। हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूंगा गुस्से से तो आप मुझे लड़ोगे नहीं ना, तो बुरा भला कहते हुए चले जाओगे। हाँ जी। कुरान मजीद में जो इस्लाम फरमाया ना, क्या अल्लाह पाक है? ने जो कुरान मजीद में फरमाया कि भाई वो उसकी आप तशरीह गलत कर रहे हो यार, आप उसकी तशरीह गलत कर रहे हो। हमने पहले दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, ये है पाकिस्तान की मदरसा की शिक्षा, जो कि पाकिस्तान के हर मदरसे में इसी टाइप की शिक्षा दी जाती है। मतलब कि कोई भी अगर काफिर इनका दोस्त नहीं हो सकता। इन्होंने वीडियो में कहा कि पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है और पाकिस्तान के पास क्या नहीं है, बस उसे हम ढूंढना है। और काफिर तो हमारा बिल्कुल ही दोस्त नहीं हो सकता है। हमने एटम बम बनाए सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। इन्होंने कश्मीर का, फिलिस्तीन का और भी बहुत सारे जगहों का इन्होंने ब्यौरा दिया, नामें रखी कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ में जुल्म होता है। हम एटम बम रखे हैं किस लिए? हम एटम बम दिखाएँ और सामने वाले को कहें कि तुम मुसलमानों पे जुल्म ना करो। ख़ैर कहीं भी दुनिया में अगर कहीं भी किसी भी इंसान, वो मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर वहाँ पे जुल्म होता है तो ये बहुत ही गलत है और ये जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो ताज्जुब खा रहा हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान में जो मदरसा स्टूडेंट है, उनको किस टाइप की तालीम दी जा रही है। किस टाइप को उनका मतलब जो ब्रेन है उसको वॉश कर दिया जाता है। इनको मतलब मदरसा में तो अल्लाह पाक ने तो कभी ऐसा कहा नहीं कि कोई काफ़िर आपका दोस्त नहीं बन सकता है, लेकिन इनको मदरसे में किस टाइप की शिक्षा दी गई है? मेरा सवाल बस यही है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम छात्र हैं जो मदरसे में भी पढ़े हैं, बहुत सारे मौलाना हैं जिनको मैं जानता हूँ और अच्छे मौलाना हैं। वो बहुत अच्छी पढ़ाते भी हैं और मदरसे के साथ-साथ वो दुनियादारी की शिक्षा भी देते हैं। मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर एक मदरसा है, जामिया सिद्दीकिया नाम का, वहाँ पर हर तरह की एजुकेशन दी जाती है। आधुनिक एजुकेशन से लेके जो धार्मिक एजुकेशन है इनका, कुरान की आई थिंक मुझे ठीक से पता नहीं है, कुरान ही पढ़ाते होंगे और भी बहुत सारे पढ़ाते होंगे, लेकिन वहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है, गज़ब का देश है भाई। इसीलिए अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की जो आज की स्थिति है, वो क्या है? मुझे तो हँसी आई कि ये लोग कहते हैं कि किसी गैर काफ़िर या जो भी हो, उनको तो अपने देश में बुलाएँ। जैसे मोदी जी को एससीओ की समिट के लिए पाकिस्तान ने इनवाइट किया था, तो ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, ख़ास करके जो मुज़म्मिल भाई की तरह लोग हैं, वो तो इस बात को समझते हैं कि बिना किसी गैर मुस्लिम के सहयोग और बिना दोस्ती किए हुए, बिना उनके साथ बिज़नेस किए हुए कोई भी नहीं चल सकता है। लेकिन क्या करें, जो पाकिस्तान में पढ़े-लिखे लोग होंगे, वो भी इन लोगों का, इन जैसे जाहिलों का वीडियो देखकर खुद के ऊपर शर्मिंदा हो रहे होंगे कि किस जगह हम लोग फँस गए। खैर छोड़ो भाई, बहुत अच्छा हुआ कि 1947 में देश का बँटवारा हो गया और ऐसे-ऐसे जाहिल उस पार चले गए। हमारे देश में भी है कुछ, उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी उनका माइंड थोड़ा-सा अलग है। लाख लोग कुछ भी कहें, लेकिन थोड़ा-सा अलग है क्योंकि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो थोड़ा-सा क्या बहुत बेटर है। पाकिस्तान से तो 100 टाइम बेटर है। वो चाहे मदारिस की शिक्षा हो या फिर जो हमारे यहाँ जो नॉर्मल शिक्षा है वो। भाई इस तरह की शिक्षा अगर दोगे तो मतलब पूरी दुनिया में, मतलब ये वीडियो जो-जो देखेगा वो क्या सोचेगा? मुझे जहाँ तक इस्लाम के बारे में जानकारी है, मैंने बहुत सारे इंटरनेट से लेकर आजकल तो हर चीज़ दुनिया में पाई जाती है, क्या नहीं आप सर्च कर सकते हो। अल्लाह पाक ने तो कभी नहीं कहा, अल्लाह ने तो यहाँ तक कहा है कि आप गैर मुस्लिम के साथ में इस तरह से पेश आओ कि वो आप पर मोहित हो जाए। उनके साथ वो हर काम करो जो उसके फ़ायदे के लिए हो, आपके फ़ायदे के लिए हो। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि किसी को नुकसान पहुँचाओ या दोस्ती ना करो या कुछ ना करो। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे हर धर्म के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा एक मन में इच्छा रहती है, तो मैं बहुत सारे धर्मों के बारे में सुनते रहता हूँ। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर को सुनता हूँ, बहुत सारे हिंदू जो हमारे बड़े-बड़े महात्मा हैं, उनको सुनता हूँ, बहुत सारे पास्टरों को भी सुन लेता हूँ। तो ये सुनना कोई बुराई नहीं है। मेरे भी मुस्लिम दोस्त हैं, क्रिश्चियन दोस्त हैं, तो ये इससे इससे क्या हो जाएगा यार? ये पाकिस्तान, सच बताऊँ तो यार पाकिस्तान को गड्ढे में जाने से तो कोई रोका नहीं है, लेकिन और भी ज़्यादा गड्ढे में ये जाएगा। ये मेरी गारंटी है। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए पाकिस्तानी मदरसों के स्टूडेंट का सोच।
अब आप ही लोग तय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।